खेसारी का, खेसारी के न्यूज़ कितना हो पैसा दिए नहीं करो। खेसारी ने बोल दिया माने नहीं, वो खुद बोला परसों कौन के सर कुछ में नाम है सर में जो भोजपुरी नहीं लगाता है उस सारा का नहीं आना चाहिए। आप लोग एकदम माइंड मेकअप करो आप। मुझे खेसारी से चाहे दिनेश से किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो, इज्जत करने के लिए कई कानून बना दिया था कि भाई क्या इज्जत दी ना, पूरी इज्जत दी जाता है, एक टारगेट बना दे तो उसको जलाया जाता है। बराबर है। की के जगह ली कर दिया। मेरा नाम अजय कुमार ओझा। मैं मुंबई शहर में आज से काउंट करो आप तो मेरे को 33 इयर्स हो गया इस लाइन में, 33 साल। और इस सालों में मैंने बड़े उतार और चढ़ाव दोनों देखे हैं, इंडस्ट्री की भी और अपनी भी। ऐसा मैं सारे सबका देखा मैंने, बड़े हीरो को भी, छोटे हीरो को भी, कौन कहाँ से आया, किधर से आया, सब हमारे सामने सब गुजर चुका है। हम आप लोग को यही बताना चाहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज की, फिर हम बिहार के रहने वाले हैं और समकक्ष कुछ आधा यूपी भी है, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, ये सब है, वो हमारे भोजपुरी क्षेत्र में ही आता है। मैं भोजपुरी उत्थान के लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि उसकी भाषाएं सही हो, उसके उच्चारण सही हो, और दो अर्थी और तिअर्थी ये सब कहानी मुझे सुनने बिल्कुल पसंद नहीं है। जो हमारी मातृभूमि की लैंग्वेज, जो माँ बाप भाई बहन सुन सके, वो भाषा हम यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे भोजपुरी फिल्मों में। जो अभी तक तो शायद मुझे नहीं मिला ऐसा देखने को, ना सुनने को भाषा, वो इसलिए कि भोजपुरी के नाम पे कितनी बदनामी होती है। देखिए हमारे बिहार में ही 4-5 लैंग्वेज है, मैथिली का मैथिली है लैंग्वेज, और जो बाकी नॉर्थ साइड में है रक्सौल, ये सब एरिया, मुजफ्फरपुर, ये सब लैंग्वेज अलग है, लेकिन सब भोजपुरी में ही इस्तेमाल होता है। यहाँ तक यूपी के और मिडिल क्षेत्रों का, जैसे इलाहाबाद, बनारस में हद तक भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन वो आदमी बोल लेता है, समझ लेता है, लेकिन वो भाषा भोजपुरी नहीं है, वो उसमें अवधी मिक्स होती है। और हमारे फिल्मकार के जो भोजपुरी पिक्चर बनाते हैं, लेकिन नाम रहता है अवधी, मगही, मैथिली, ये सब मिक्स करके बनाते हैं। हमारे जो असली भोजपुरी है, जो हमारे कलाकार आज कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं, और मैं चाहता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि लोग मॉरिशस में बोला जाता है भोजपुरी, युगांडा में बोला जाता है, सुरीनामा में बोला जाता है, फिर कई फिजी में बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल भोजपुरी के कुछ अंश होते हैं उसमें, और वहाँ के भोजपुरी के हिसाब से वहाँ का कल्चर भी कुछ और होता है। हमारे जो मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो टेक्नीशियन हैं, ये सही माने में भोजपुरी का मतलब समझते नहीं, सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर बनाते हैं कि उसमें कुछ भी, मतलब भोजपुरी वालों को इतना वो छोटा और ओछा समझते हैं कि कुछ भी बोल दो तो भोजपुरी में काउंट हो जाएगा, और भोजपुरी होता है। हमारे भोजपुरी में मेकर थे, नाजिर हुसैन साहब थे, सुजीत कुमार जी थे, और कुछ हद तक अपने कुणाल सिंह जी थे। तो इन लोगों ने जो पिक्चरें बनाई है और इन लोगों ने जो भोजपुरी इस्तेमाल किया है, इससे मंत्र मुग्ध हो गए। तो एक्चुअल क्या है कि भोजपुरी के स्तर को उन्होंने क्या किया है, गिराया है, बढ़ाया नहीं है। और हमारी सरकार और हमारे देशवासी ये बात को ये मतलब एक्सेप्ट करें कि भोजपुरी का स्तर दिन पर दिन गिरा है। क्यों गिरा है? कुछ मेकर्स ऐसे हैं जो नहीं जानते, वो भी फिल्म बना रहे। आप ये सोचो, जो साउथ का रहने वाला वो भोजपुरी पिक्चर डायरेक्ट करता है, आपको ये पता है उसका कल्चर क्या है? सब्जेक्ट लिखने बोलता कि नहीं, कल्चर तो राइटर बताता है। राइटर कल्चर कैसे बताएगा जब मुंबई में रहता हो? कभी बिहार यूपी गया ही नहीं है। लोग कहते हैं ये सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तो आपके पास सब्जेक्ट है कहाँ? आप मुद्दा उठाते कहाँ? बस एक ही मुद्दा उठाते हैं कि गांव का ठाकुर, गांव का सरपंच, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं रहता। अरे हमारे बिहार यूपी में ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुद्दा पड़ा हुआ है कि आप उठाओ तो लोगों को पता चले कि एक्चुअल हो क्या रहा है। और भोजपुरी का स्तर को बढ़ाने के लिए पहला तो गवर्नमेंट को, हमारे बिहार सरकार और यूपी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो दिल्ली से, जो बम्बे से जो सेंसर होकर आती है फिल्में, वो कैसी है,
कि करप्शन तो आपको पता है कि सब जगह है करप्शन। आज सेंसर में कल अनाउंसमेंट होती है कि कल पिक्चर रिलीज है, आज सेंसर होगी, जबकि एक सप्ताह लगना चाहिए सेंसर वालों को देखने के लिए। सेंसर होने के लिए क्या होता है कि जो अश्लील उसमें जो सीक्वेंस होते हैं, सीन होते हैं, गाने होते हैं, वो पहले निकाल लिया जाता है और सेंसर वालों को इनाम दिया जाता है कि भैया ये ले लो और ये मेरा सेंसर कर दो, 2 दिन के बाद रिलीज़ है फिल्म। फिर आके यहाँ पे ज्वाइन करके एडिट में वो लोग जाके रिलीज़ करते हैं। ना हमारी सरकार इसको इंस्पेक्शन करती है और ना ऑडियंस क्या चाहिए, जो आप खिलाओगे वही खाएगा। ऑडियंस में देखिए कि लोग कहते हैं कि एक फिल्म में आइटम सॉन्ग होना चाहिए। आप ये बताओ, अपने माँ बाप भाई बहन अपने परिवार के साथ कोई भोजपुरी पिक्चर देखने जाओ तो उसमें आइटम सॉन्ग देखोगे आप? तो कोई भजन देखोगे या कुछ ऐसे, ठीक है आप आइटम सॉन्ग डालो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिक्चर में सीक्वेंस होना चाहिए। सिर्फ ये सोच के आप डालो कि नहीं नहीं अरे यार बिना आइटम सॉन्ग और कुछ ऐसा सीक्वेंस, कुछ रेप सीन, कुछ ऐसा वल्गर सीक्वेंस जब तक हम दिखाएंगे ना ऑडियंस नहीं आएगी। ये सबका कहना गलत है। आप बिहार का सर्वे करो, आप पिक्चर बनाओ, उसके पहले 1 महीना दौरा करो कि ऑडियंस का पोल लो, क्या चीज़ मतलब चाहिए ऑडियंस को। ऑडियंस को फ्रेश कहानी, अच्छा मुद्दा और अच्छे एक्टर, अच्छे हीरो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे फिल्मों के लिए। और ख़ास करके ओरिजिनल फिल्म आप देखो कि हमारे हिंदुस्तान में कई भाषाओं की पिक्चर बनती है, लेकिन साउथ की जो पिक्चर है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन पिक्चर के ऑडियंस क्यों है ज़्यादा है। प्लस महंगी फिल्म बनाते हैं वो लोग और टेक्निकल फिल्म बनाते हैं, मुद्दाओं को उठा कर बनाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये है, हीरो जैसा दिखता है। यहाँ पे तब गाना शुरू कर दिया, आप हीरो बन गए। यहाँ का तो प्रचलन है, 4 एल्बम में, लोकल एल्बम में आपने काम किया तो फलाना हीरो हो गए, धमाका हीरो हो गए। ये हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब कि समाज में जिस समाज के लिए वो लड़ाई कर रहा है उससे वो हट के लगे। ऑडियंस को, दर्शक को जिस मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहा है तो पता चले कि भाई ये आदमी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये हमारे समस्याओं को दूर कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्टेज पे स्टेज पे गाना गा रहा है, बैठ के कमर हिला रहा है और असली गाने खुद भी गा रहे हैं, ऑडियंस को भी बरगला रहे हैं, साथ में कुछ बार गर्ल जो जिसको बोलते हैं, हम तो पता नहीं क्या बोलते हैं वहाँ पे, कुछ और बिहार में लैंग्वेज यूज़ होता है इसका, तो हम तो नहीं बता सकते। तो बाल गर्ल को साथ में डांस, असली डांस करते हैं। तो ये ऑडियंस कौन देखती है? तो आप उसको परोसते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। कौन करता है? जिम्मेवार कौन है इसका? हमारा ऑडियंस। यदि कहीं लोग कहते नहीं सब वही है, हमारे मेकर कहते हैं कि सी क्लास के लिए पिक्चर बनाते हैं हम। सी क्लास के लिए पिक्चर बनाते हैं मतलब पिक्चर नहीं बनाते हैं आप व्यापार करते हो। और किस तरह के व्यापार करते हो? जो गरीब जनता को लूटने के लिए। पोस्टर भी, डिज़ाइन भी आप वैसे ही करते हो, फिल्म के जो प्रेजेंटेशन है वैसे ही करते हो। हमारा पिक्चर जो है, हम लोग जो फिल्म बनाते हैं, हम कुछ समाज को देना चाहते हैं, हमारे भाषाओं को देना। आज देखिए साउथ में लोग कहते हैं कि यार साउथ के फिल्म का रीमेक है। अब ऐसा मत करो ना, आप ऐसा काम करो लगे भोजपुरी पिक्चर का रीमेक है, तो आदमी के भोजपुरियों का गर्व से सीना उड़ जाएगा, चेहरा उड़ जाएगा, खिल जाएगा। वो देखो वाह, कोई तो आदमी है जो मेरी भाषाओं की पिक्चर बनाई। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, कुछ वर्षों पहले एक डायरेक्टर थे दिलीप बोस, जिन्होंने बनाई थी पिक्चर गंगा किनारे मोरा गाँव। आप देख लीजिए फिल्म को, नाजिर हुसैन साहब ने बनाई थी फिल्में। तो क्या है, आप लोग कहते हैं कि उस टाइप का कल्चर नहीं है, उस टाइप का ऑडियंस नहीं है। कौन कहता नहीं है? कौन कहता है? जो बम्बई में रह के आप भाषण देते हो, आप कहते हो कि ऑडियंस नहीं है, जब तक हीरो साड़ी नहीं पहने, जब तक विलेन कान में कुंडल नहीं पहने, नाक में नथिया नहीं पहने, तो विलेन नहीं कहलाता और एक्टर नहीं कहलाता। हीरो का मतलब समझ जाओ, उसके बाद प्रेजेंट करो फिल्म में। आप मेकर जो हमारे हैं, अभी भी वक्त है। यदि आप भोजपुरी पिक्चर को चाहते हो को कहीं वो उसका मुकाम हो, लोग कहें उसके मुंह नहीं बनाए उसको सुन के भोजपुरी पिक्चर। आज क्या है, आज भोजपुरी के नाम सुन के लोग मुंह नाक सिकुड़ लेते हैं। क्यों करते हैं, सिकुड़ते हैं? इसलिए कि आप लोगों ने खराब किया उसको, आपने प्रेजेंट गलत किया है। आप देखिए हमारे भोजपुरी का, आप ऐसा मत, आज दुनिया में नाम है, 36 करोड़ आदमी व्यूवर है हमारे भोजपुरी पिक्चर देखने के लिए, लेकिन आप 36,000 आदमी दिखाने के लिए पिक्चर बनाते हो।
मजदूर आप कहते हैं मजदूर और रिक्शे वाले तंग, वो इंसान नहीं है, उनके घर फैमिली नहीं है, वो भी किसी माँ के बेटे हैं। तो कौन चाहता है कि अपनी माँ की बेइज्जती हो? कोई नहीं चाहता, ना रिक्शे वाला, ना तांगे वाला, ना अमीर, ना गरीब। हर इंसान चाहता है कि हमारे ख़ानदान का नाम रोशन हो। आज तो इस स्थिति भोजपुरी पिक्चर की ये हो गई कि बेटा देख रहा है तो बाप छुप के बैठा हुआ कि बेटा निकले तो बाप जावे। ऐसा क्यों करना? समाज को गंदा खुद कर रहे, भोजपुरी का स्तर आप लोग ख़राब कर रहे हैं। और आप लोग से यही अपील है कि कुछ सांसारिक फिल्में ऐसे बनाएं जो हमारा इंटरनेशनल पे नाम हो। थैंक यू। सबका लगी मेरी पहली पिक्चर को, भोजपुरी एक अच्छी पिक्चर यह है कि जो दर्शकों ने काफ़ी सहारा उसे, और मेरा खलनायक का भूमिका था। पर बताइए किस तरह से भोजपुरी में पहला कदम पहली सब्जेक्ट सुना है मैंने पहले रियाई का। मेरा नाम अकबर नकवी है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, छपरा जिला है जो टिपिकल भोजपुरी ज़िला है। आपको मैं बताऊँ, मैं बम्बई में 2002 में आया और यहाँ स्ट्रगल शुरू किया हमने हिंदी फिल्मों में। थिएटर किया, यहाँ पर सत्यदेव दुबे करके एक हमारे टीचर थे, उनके साथ पृथ्वी में हमने वर्कशॉप की, बहुत सारे 5 साल तक उनके साथ रहा थिएटर में। करते करते हिंदी फिल्मों में भी काम करता रहा और करते करते एक फिल्म हमने बनाई थी पूरब, जिसमें मनोज जी उसमें मेन कलाकार थे, उसमें मैंने विलन का रोल किया था। वैसे लुक तो मैंने बना रखा है ऐसा, पर दिखने में हीरो हूँ, मैं भी बन सकता हूँ हीरो, यार बहुत लोग बन रहे हैं। एनीवे मेरे को विलन बनने का बड़ा शौक़ था, तो एक फ़िल्म हुई हमारी पूरब। पूरब से मैंने भोजपुरी शुरू की, पूरब बहुत अच्छी फिल्म गई। उसके बाद फिर अभी रिहाई बनाई हमने अजय ओझा के साथ मिलकर, उसमें काफ़ी सराहा लोगों ने। इवन यहाँ तक मेरा एक लाइन आया कि गब्बर नहीं कहिए, अकबर नहीं कहिए, इसे भोजपुरी का गब्बर कहिए। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है जो गब्बर से तुलना की जा रही है, और बहुत अच्छी फिल्म की हमने और लोगों ने सराहा। इस तरह से हमारा सफ़र तय हुआ और करते करते भोजपुरी की एक क्रिकेट टीम है CCL की, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भोजपुरी दबंग, उसमें भी जुड़ा रहा, उनसे इस बार खेला मैंने। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री तरक्की करे, आगे जाए। उसके लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा और कई लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखिए कामयाबी मिलनी चाहिए। रिहाई फिल्म से एक पहचान मिली, एक टाइटल मिला, मतलब कितना जिया आपने उस किरदार को कि इस तरह का आपको टाइटल मिला ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन? आप देखिए कि अब जब लोगों ने बोलना शुरू किया गब्बर नहीं अकबर नहीं गब्बर कहिए, तो यही से साबित होता है कि हमने कुछ किया है, तो तभी तो लोग बोल रहे हैं कि आपने कुछ किया है। तो माइंड में पहले से सेट था कि नहीं भोजपुरी करना है, हिंदी करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, एक्टिंग करनी थी, एक्टर बनने आए थे, तो पहला पैशन था कि एक्टिंग करनी है। लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, कैमरा वही होता है, सेटअप वही होता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है, एक्टिंग नहीं चेंज होती है। तो आप भोजपुरी करें, हिंदी करें, साउथ की करें या हॉलीवुड की करें। आज इरफान खान साहब हैं, वो हॉलीवुड में भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं, हर जगह हैं, तो एक्टर है। तो एक्टर के लिए लैंग्वेज कुछ नहीं होता, पानी की तरह होता है, कहीं भी बहा दो उसको, बह जाना चाहिए। हीरो से गब्बर तक का सफ़र जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हुआ? हीरो से गब्बर, हीरो का सबसे बड़ा जो प्लस और माइनस पॉइंट है मेरे में, डांस आता नहीं है मुझे, और हीरो के लिए डांस करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, तो उससे डर लगता था मुझे। तो मैंने सोचा सबसे आसान रास्ता विलन बनने का, मार खाओ या मारो, तो इसलिए मैंने अपना आसान रास्ता चुना। तो ये तो भोजपुरी की बात हो गई, अभी आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो आपको बताया जाएगा, आपको खबर मिल जाएगी जल्दी, और इंशाल्लाह बड़ा ही प्रोजेक्ट होगा कोई। अच्छा, लुक कुछ साउथ की फिल्मों से मैच करता है, क्योंकि इस तरह का लुक रहता है वहाँ फिल्मों में विलन होगा, तो क्या उधर भी जाने की सीमा रेखा क्रॉस करने की? नहीं, हमने आपसे कहा ना कि हम पानी की तरह हैं, जो मुझे जहाँ ले जाएगा उधर घूम जाएंगे। तो कोई ट्राई किया उसके लिए? नहीं, अभी तक तो कोई ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की हमने। अच्छा, भोजपुरी काफ़ी स्टार राजनीति में उतर गए हैं, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसे वोट देना पसंद करेंगे आप इसको? देखिए, आपको मैं बताऊं, मेरे दादा कांग्रेस से थे, मेरे बाप कांग्रेस से थे, पर बदलाव आना चाहिए। मेरा कहना यह है, बदलाव आना चाहिए, और 10 साल कांग्रेस को दिया है, 5 साल बीजेपी को ही मौका दीजिए। नरेंद्र मोदी आए, गुजरात का रंग बदला है, तो शायद हो सकता है कुछ बदलाव आए, और बदलाव तो होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस बार मोदी को आना चाहिए। तो वोट किसे देना चाहिए? ऑब्वियसली मोदी को देंगे, बीजेपी को देंगे। Right.
भैया सुना दो अपनी कहानी अपनी जुबान। स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य ओझा। आप लोगों ने मुझे देखा होगा सुगना, रिहाई और मजनू मोटरवाला में तरह तरह के किरदार करते हुए। मेरी फिल्मों में आने की शुरुआत ऐसी हुई कि एक इंसान अपना एक्टर बनने का सपना एक छोटे से गांव छपरा से लेके मुंबई आया। वो बहुत मुश्किलें सह के और बहुत परेशानियां सह के भी एक्टर नहीं बन पाया, पर फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा नाम और पहचान बना लिया उन्होंने। और जो उनका सपना था एक्टर बनने का, वो उन्होंने अपने लड़के आदित्य ओझा के ज़रिए पूरा किया। तो इस तरह से मेरे पिताजी का जो सपना था एक्टर बनने का, वो मेरे ज़रिए पूरा हो पाया। तो इस तरह से मैं बचपन से एक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया और आप लोगों के लिए एक्टिंग कर रहा हूँ। चलिए, क्रिकेटर का सपना भी साथ के साथ पूरा ही हुआ आपका, भोजपुरी दबंग मैदान में उतरी। ये बहुत ही एक इत्तेफाक की बात है और बहुत ही अच्छा इत्तेफाक हुआ मेरे साथ। मैं बनना क्रिकेटर ही चाहता था। मेरा सपना था कि लोग मुझे टीवी पे क्रिकेट खेलते हुए देखें, मेरी जो प्रतिभा है क्रिकेट खेलने की वो लोगों के सामने आए। पर एक्टिंग करते करते मैं एक सेलिब्रिटी बन गया और एक टूर्नामेंट शुरू हुआ, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें पूरे भारत के सारे अलग अलग इंडस्ट्री के रीजनल फिल्म्स और इवन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को साथ में क्रिकेट खेलने का मौका दिया। वहाँ से मुझे मौका मिला और क्रिकेट खेलने का जो मेरा सपना था वो भी पूरा हो गया। रिहाई किया आपने जी। सुगना की, मगर ये बताइए कि आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला जब आपने फिल्म में एक्ट किया, पहली फिल्म में? सबसे पहला मैसेज या सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट कि भाई आप बेस्ट एक्टर हो या आपने ये किरदार बड़े अच्छे से निभाया है? वैसे तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले कि आपने एक अलग तरह का सिनेमा दिखाया है लोगों को, जो भोजपुरी ट्रेंड से हट के आप फिल्में बना रहे हैं। जैसे कि भोजपुरी फिल्मों में होता है कि जो हीरो होता है वो बेसिकली एक हीरोइन के लिए समाज से लड़ रहा होता है। तो मेरी जो फिल्में हैं, अगर मजनू मोटरवाला को हटा दिया जाए तो सुगना में मेरी पूरी लड़ाई मेरे भाई के लिए थी, मेरे परिवार के लिए थी। रिहाई में परिवार के लिए मैं परिवार की खोज कर रहा हूँ और देश के लिए करप्शन से लड़ रहा हूँ, बुराई से लड़ रहा हूँ। तो मेरी फिल्मों से एक अलग मैसेज जाएगा। जैसे कि हम लोग का जो जैसे भोजपुरी का जो युवा जनरेशन है, वो लोग भोजपुरी फिल्मों से सिर्फ यही सीख लेते आ रहे हैं कि मैं मोहल्ले की इस लड़की को प्यार करता हूँ और इसे पाने के लिए मुझे अपने घर वालों से लड़ना पड़ेगा और इन लोगों से लड़ना पड़ेगा। वो भोजपुरी फिल्मों से सीख ले लेते हैं। मेरी फिल्मों से अगर जितने भी युवा जनरेशन है जो कनेक्ट करेंगे, वो देश के लिए सोचेंगे, अपने परिवार के लिए सोचेंगे। तो ये जब कॉम्प्लीमेंट मुझे लोगों ने दिया कि आपकी फिल्मों में ये चीज़ हटके है और मुझे ये सीख मिली, मैं अपने परिवार के क्लोज आ गया, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ आपकी फिल्म देख के, मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर एक्टिंग की कोर्स किया था या फिर पापा को देख के ही एक्टिंग का एक्टिंग का एक 10 दिन का मैंने वर्कशॉप किया था, लेकिन जितनी चीज़ें मेरी एक्टिंग में आपको दिखेंगी वो सारी मेरे पिताजी की मेहनत है, या उनका चलने का ढंग, बोलने का ढंग, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे मिलती जुलती दिखेंगी आपको। पूरी तमन्नाएं आपके जरिए पूरी की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपना, कहते हैं बहुत लोग अपना बचपन, अपनी जवानी अपने बच्चों के ज़रिए जीते हैं, तो उन्होंने अपना सपना मेरे ज़रिए जी लिया। रिहाई जैसी फिल्म करने के बाद अब किस तरह के सब्जेक्ट को करने का दिल में तमन्ना और किस तरह की फिल्म देखना पसंद करते हो आप पर्सनली? मैं पर्सनली रोमांटिक कॉमेडी पसंद करता हूँ, जिसमें एक हीरो 3-4 हीरोइंस के साथ फ्लर्ट कर रहा है और इन दी एंड 5वीं लड़की के साथ शादी कर रहा है। लेकिन
अपने नॉर्मल जीवन में मैं वैसा हूँ नहीं। मैं एक अच्छे परिवार का लड़का हूँ। जनरली अपने 8 बजे घर पे पहुँचने वाला लड़का हूँ। नाइट पार्टीज़ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो ऐसे मेरे परिवार ने बहुत अनुशासन से मुझे पाला हुआ है। अभी मैं जो फिल्म करना चाहता हूँ वो टिपिकली ऐसी फिल्म हो जो जिससे और हमारे जो युवा जनरेशन है और आजकल का जो समाज है उसमें जो बुराइयां हो रही हैं या उससे और मतलब कि मैं ये चाहूँगा कि मुझसे कुछ और सीख मिले लोगों को मेरे ज़रिए और वो अपने देश समाज के लिए कुछ अच्छा करने में सक्षम हो पाए। कि भोजपुरी की जिस तरह की आज की तारीख की फिल्में बन रही है उनसे सहमत हैं आप? मैं सच बताऊंगा, मैं ज़्यादा भोजपुरी फिल्में देखता नहीं हूँ। भोजपुरी दबंग टीम में हूँ तो बहुत सारे एक्टरों से मेरी दोस्ती हो गई। तो दोस्ती होने के नाते वो मुझे ले जाते हैं अपनी अपनी फिल्में दिखाने। तो उन लोगों की कोई कोई फिल्में मैंने देखी है। दोस्ती मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए कि मैं ज़्यादा भोजपुरी फिल्में देखता नहीं हूँ। लेकिन भोजपुरी दबंग्स में टीम में होने की वजह से सारे एक्टरों से मेरी दोस्ती हो गई। इसकी वजह से मैंने अलग अलग जो मेरे दोस्त हैं उनकी फिल्में दोस्ती के नाते देखने चला गया। तो मैंने ये देखा है कि जैसे कुछ लोग, एक होता है ट्रेंड, भोजपुरी फिल्म का एक ट्रेंड सेट है कि एक्शन फिल्म होगी, मसाला फिल्म होगी, उसमें आपको ऐसे तरह के गाने मिलेंगे, ऐसी हीरोइन मिलेगी, ऐसा एक विलन होगा। वो एक ट्रेंड सेट है, आपको सारी फिल्मों में वही चीज़ मिलेगी। कुछ एक्टर्स जो पुराने हैं उन्होंने उस ट्रेंड से हट के जाने की कोशिश की तो वो गिर गए, वो सफल नहीं हो पाए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ये समझ गया इस उनकी गलतियों से, मैं एक कहते हैं कि लोगों को अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अपनी गलतियों से तो सीखनी चाहिए और जो दूसरे गलती कर रहे हैं उनसे भी थोड़ी बहुत सीख ले लेनी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि ऑडियंस को आप एंटरटेनमेंट दीजिए। ऑडियंस ये नहीं बोलती है कि नहीं मुझे वल्गर फिल्म ही देखनी है, और ऑडियंस ये भी नहीं बोलती है कि नहीं आप एकदम आर्ट फिल्म बनाइए, मुझे एंटरटेनमेंट ही नहीं चाहिए। हम लोग, मेरी फिल्मों में मतलब अभी तक जो है और मैं आगे भी जो फिल्म करना चाहूँगा उसमें एक कंप्लीट पैकेज लेके मैं चलना चाहूँगा जिसमें ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी मिले और वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के वो फिल्म देख भी सके। सीसीएल में जिस तरह से पार्टिसिपेट किया आपने जी, तो मतलब आपकी नज़र में सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन था आपको छोड़ के? मुझे छोड़ के मेरी नज़र में हम लोग क्योंकि 2020 खेल रहे थे तो 2020 का मतलब होता है धूम धमाका। वहाँ जाओ, अपने रन बनाओ और वापस आ जाओ। तो वो खेल प्रवेश लाल यादव खेल रहे थे। अपना जाते थे, बैट घुमाते थे, उनको ये मतलब नहीं था कि स्कोर क्या हो रहा है, उनको ये मतलब नहीं था कि रन हमारी टीम के कितने बने हैं। वो अपना जाते थे, अपना गेम खेल के आ जाते थे। तो मेरे ख्याल से 2020 के लिए मेरे बाद वही बेस्ट थे। ये चलिए, वहाँ पर आपको हर तरह के एक्टर से मुलाकात मिली, आपकी जी। बॉलीवुड की टीम से मिले आप वहाँ पर, और टॉलीवुड की टीम से सारे मिले, कन्नड़ से मिले, दोस्ती हो गई। सारे विशाल से दोस्ती हो गई, विष्णु से दोस्ती हो गई, बंगाली जिशु से दोस्ती हो गई, और भी अलग अलग रीजनल फिल्म से और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से दोस्ती हो गई। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो सीसीएल का है वो बना है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एज ए एक्टर भोजपुरी के काफ़ी एक्टर इस टाइम इलेक्शन की दौड़ में हैं, कोई बीजेपी से है तो कोई समाजवादी से है तो कोई कांग्रेस से है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? और कौन सा एक्टर? रवि भैया भी हैं, मनोज तिवारी भैया भी हैं, नगमा भी मैदान में है, राजू श्रीवास्तव भी मैदान में है, तो किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? मेरा सपोर्ट किसी पार्टी के लिए नहीं है। मेरा सपोर्ट क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री से हैं और मैं जानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री से हैं और हमारे वो चाहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स में गए हैं तो हमारे देश का कुछ भला करना चाहेंगे वो लोग। तो अगर उनकी ये सोच होगी कि हम अपने जिस समाज का भला करने के लिए इस फील्ड में आए हैं तो उनके साथ मेरा सपोर्ट होगा। किसी व्यक्तिगत इंसान के साथ मेरा कोई सपोर्ट नहीं। मतलब किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं? मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। मुझे आप एक आदमी आप जनरली एक मैं सोच बता रहा हूँ कि मैंने ये सीखा है कि पार्टी, मज़हब, ये सब कोई
चीज़ नहीं होती। एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, अगर कोई इंसान बुरा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं इस सोच से चलता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से और अपनी भोजपुरी ऑडियंस से कि किसे वोट दें और किसे सपोर्ट करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है, वो जानती है, और वोट करने का जो हक है वो 18 साल के बाद आता है। तो तब तक आप में इतनी समझ आ गई होगी कि कौन सही है कौन गलत है। अपना वोट बिल्कुल सोच समझ के दीजिए। आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, और ज़िम्मेदार नागरिक होने के तहत आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारी देश की प्रगति हो, उन्नति हो। तो आप अपना योगदान जो है वो अच्छे की तरफ दें, देखते हुए जी। हम ही कहे के चाहें कि वोट देवे के जौन हक बा उ 18 साल के ऊपर के व्यक्ति लोग के बा। तो 18 साल के रुआ लोग हो गइल बानी लोग, तो रुआ लोग के सोच समझ एकदम बढ़िया हो गइल बाटे। तो रुआ लोग सोच समझ के, रुआ लोग के अच्छा आ बुरा के परख हो गइल बा। तो एकदम सोच समझ के अपना देश के प्रगति होके, अपना देश के उन्नति होके, ए हिसाब से अपना क्षेत्र खातिर जेकरा खातिर भी रुआ वोट देते हैं लोग, ई सोची लोग कि देश के प्रगति होके। धन्यवाद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। देख फॉर योर नेम। समीर खान। समीर भाई, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुना दो कि किस तरह से बिगनिंग शुरुआत हुई और कदम मजबूत हुए। जी, मैं गोपालगंज माझागढ़ के रहने वाला हूँ और मैंने इंटर किया जेडे इस्लामिया कॉलेज से। उसके बाद मैंने दिल्ली पढ़ाई कर रहा था, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स किया हूँ और आईएएस की तैयारी करते। इसी बीच में मुझे एक फिल्म का ऑफर आया, अपन गाँव में हम लोग प्राण बसेला। इसमें घर से सपोर्टिंग मिले मुझे, और फिल्म के दौरान मैं स्टार्टिंग मेरी वही फिल्म थी। और दूसरी फिल्म मैं कर रहा था मिटा दे रावण राज, बालाजी की फिल्म थी। कुछ कारण वो फिल्म रुक गई। उसके बाद मैंने तीसरी फिल्म किया कैसन विदाई। जो कैसन विदाई ये फीमेल ओरिएंटल फिल्म है, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और शादी होते ही उसके दूसरे दिन मतलब वो विधवा हो जाती है। इसके ऊपर वो फिल्म बनी हुई है। अभी चौथी फिल्म जो करने जा रहा हूँ, कसम बा तोरे प्यार के। तो ये 4 फिल्में आपकी झोली में आई और चारों फिल्में आपने एक कदम से कदम बढ़ा के चली। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक और स्टार्ट टू एंड? नहीं, अभी तक मैं स्टार्टिंग से अच्छा कर रहा हूँ अभी। और स्टार्टिंग में क्या थोड़ा डर रहता था ये कैमरे सामने आने में, थोड़ा अभी अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छे चल रहे हैं और डायरेक्टर लोग भी खुश हैं काम देख के। पर्टिकुलर कहीं एक्टिंग सीखी थी? नहीं, अभी कुछ नहीं। मैं पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली से पढ़ाई कर रहा था और अचानक से मुझे ब्रेक मिला और इस लाइन में आ गया। तो गोली चलाने की जगह पे तुम किस्मत में यही था। अच्छा, तो वो पढ़ाई जारी है या नहीं, वो भी चल रही है। बीएससी फाइनल हो चुका है मेरा और आगे भी चल रही है।